तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेंगजू टाइम में जितने भी लोग शैडो स्ट्राइक की वजह से घायल हो चुके थे उन लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया था कमांडर ची ने। और फिर कमांडर ची के ऑर्डर को मानते हुए वो सारे लोग जाके उन सारे लोगों को मार देता है जो कि असल में शैडो स्ट्राइक की वजह से घायल हो चुके थे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग कमांडर ची को देख पाते हैं जिसके सामने की एक बंदा खड़ा हुआ होता है जिसका नाम क्या होता है हाउ। हाउ यहाँ पर कमांडर ची से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जबकि उन लोगों को हील भी किया जा सकता था, तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन कमांडर ची जो कि कहने लगता है कि मैंने उन लोगों को वैसे ही नहीं मारा बल्कि यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लेड सिक्स के बंदे घुल मिल चुके थे जो कि हमारे लिए आगे चल के खतरा भी बन सकते थे और मैं जानबूझ के कोई खतरे को दोबारा से नहीं पाल सकता और इसीलिए उन लोगों को मार देना ही मेरे लिए सही रहा। और अगर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो भी तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हें उन लोगों के पास ही भेज दे सकता हूँ। जहाँ पर हाउ बस इतना कहता है कि मास्टर मैं आपके सामने ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जरूरी आपने जो डिसीजन लिया होगा उसका पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और फिर ये कहते हुए उसके सामने नी डाउन कर लेता है जहाँ पर कमांडर ची उससे कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा चापलूसबाज हो और चापलूसी करना तो कोई तुमसे सीखे। वहीं पर दूसरी तरफ मार्केट के अंदर हम लोग चैंपियन पवेलियन के एक दूसरे मास्टर जेंग को देख पाते हैं जो कि इतने सारे लाश को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि कमांडर ची ने एक मामूली सी लेटर को पाने के लिए इतने सारे लोगों को जान से मार दिया और ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और इसीलिए कमांडर ची के ऊपर मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और साथ ही में यहाँ पर कमांडर ची ने उसे ऑर्डर दिया था ताकि वो यूनियन को पकड़ भी ला पाए जिस मिशन को करने के लिए कि अभी वो जाने वाला है। और फिर दूसरी सीन में हम लोग यूनियन और जियांसी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही आराम से आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन जियांसी जिसे कि थोड़ा सा शक हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि यूनियन उसे गलत रास्ते पे ले जा रहा है और इसीलिए वो आसपास अच्छे से देखने लगता है आखिरकार वो दोनों जा कहाँ रहा है। और इसीलिए वो यहाँ पर घोड़े से उतर भी जाता है और फिर वो यहाँ पर आगे चल के देख पाता है कि यूनियन तो असल में एक कब्र के सामने अपना माथा टेक रहा है जो कि असल में और किसी का नहीं बल्कि उसके पुराने ही मास्टर का कब्र होता है और यहीं पर ही असल में उसका ब्लेड छुपाया हुआ था। पर यूनियन जो कि अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर मैं इस टाउन को छोड़ के जा रहा हूँ और इसलिए शायद मैं दोबारा आपसे मिल नहीं पाऊंगा पर मुझे यहाँ पर आपको छोड़ के जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मुझे यहाँ पर जाना होगा क्योंकि इस टाउन में मेरा बहुत सारा एनिमीज है जो कि मुझे मारना चाहता है। और तभी जियांसी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वो अपने शॉट को उसके कंधों पर रखते हुए कहने लगता है कि तुम आखिरकार ये मुझे कहाँ पर ले आए, ये तो किसी भी तरह से चेंगजू टाइम नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे चेंगजू टाइम के बजाय कहाँ पर ले जा रहे हो और क्या तुम दोबारा से मेरे हाथ पे पीटना चाहते हो। वहीं पर यूनियन जियांसी से कहने लगता है कि मैं चेंगजू टाउन में नहीं जाने वाला क्योंकि यहाँ का चैंपियन पवेलियन के लोगों ने मेरे मास्टर को जान से मार दिया और वो लोग मुझे भी जान से मारना चाहता है, तो फिर भला मैं उस मनहूस टाउन पर क्यों जाऊं। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ अपने मास्टर को अलविदा कहने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पर जियांसी उससे कहने लगता है कि बकवास बंद करो, चैंपियन पवेलियन एक महान पवेलियन है जो कि इस पूरे मार्शल लॉ का लीडर है, तो फिर तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम अगर उनके बारे में और थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही धो दूंगा। वहीं पर यूनियन जिसका कि बर्दाश्त लेवल अब क्रॉस हो चुका था वो यहाँ पर कुंफू स्टाइल में आते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। मैं अब तक तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता, पर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया और इसलिए अब तुम देखोगे कि महान ग्रेट यूनियन मास्टर के पावर क्या है। लेकिन जियांसी को उसके ऐसे फालतू बात सुनते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो अपने एक रोप को निकाल लिया था जिसे देखते ही कि यूनियन यहाँ पर पीछे उड़ के भागने शुरू कर देता है। लेकिन जियांसी जैसा कि मैंने कहा था कि वो बहुत ही खतरनाक लड़की है, वो यहाँ पर अपने रोप का यूज करते हुए उसके पैर को बांध देता है और फिर वो उससे पेड़ पर टांग दिया था। उसके बाद की वो अपने हॉर्स को लेके यहाँ से चला जाता है। वहीं पर यूनियन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे छुड़ाओ, तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर लटका के कहाँ पर जा रहे हो। और फिर जियांसी के जाने के बाद यूनियन यहाँ पर कहने लगता है कि मूर्ख बालिका, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर महान ब्लेड मास्टर यूनियन को कैद कर सकते हो। और इसलिए वो यहाँ पर अपने रस्सी को हिलाते हुए उसे काटने की कोशिश करता है, पर यूनियन यहाँ पर अपना पूरी कोशिश करने के बाद भी उस रस्सी को पकड़ नहीं पाता और इसलिए वो वहाँ पर लटक ही जाता है। वहीं पर दूसरे सीन में हम लोग एक पवेलियन के अंदर एक बंदे को देख पाते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए एक लड़की को अपने महानता के बारे में बता रहा था और हम लोग उस बंदे के सामने एक दूसरे बंदे को देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा हैंडसम तो था और उसका नाम साउ था जो कि यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए आया था। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि ज्यादातर हैंडसम बंदे असल में नल्ले होते हैं और उन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होता है और इसलिए तुम जे
देखोगे कि ज्यादातर हैंडसम बंदे सब जगह मार खाते रहते हैं, और इसीलिए तुम्हें हम जैसे महान बंदों के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि मैंने तो एक बार टाइगर गैंग के लीडर के सर को भी काट दिया था। और यहाँ पर उस लड़की का ध्यान तो साव के ऊपर था और वो उसे देखकर आंख भी मार रहा था। वहीं पर साव भी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और इस चीज को देख के उस बंदे को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए वो अपने टेबल को पटकते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। जहाँ पर साव, जो कि चिंगपिंग पवेलियन की तरह एक ब्रश को लेकर घूम रहा था, वो यहाँ पर अपने ब्रश से बहुत सारे फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर अटैक कर रहा था। पर वो बंदा यहाँ पर सारे फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसके तरफ अपने भाले को फेंक देता है। लेकिन साव यहाँ पर उसी स्पीयर का यूज करते हुए उस बंदे का काम तमाम कर देता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग यूनियन को देख पाते हैं, जिसे कि लटकते हुए यहाँ पर शाम हो चुका था। वो यहाँ पर अपने मास्टर के कब्र को देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे माफ करना, क्योंकि शायद मैं महान ब्लेड मास्टर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि आपका ये डिसाइपल तो एक मामूली सी रस्सी को भी काट नहीं पा रहा, और इसीलिए शायद आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, और इसलिए मैं आपके सपने को कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक ब्लेड भी है, और फिर वो उस ब्लेड का यूज करते हुए उस रस्सी को काट कर अपने आप को फ्री कर लेता है। और फिर वहाँ से आजाद होने के बाद ही तो उसका रवैया ही बदल जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि जियांसी को क्या ऐसा लगा कि वो महान ब्लेड मास्टर यूडेन को यहाँ पर कैद कर रख पाएगा। अब वो अगर मेरे सामने आ गया तो फिर तो मैं उसे जान से ही मार डालूंगा, और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे सामने ना आए। और इसी तरह से यूडेन यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर दिया था। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा फेंकू है, जिसका कि जियांसी के सामने एक भी नहीं चलता, और वो यहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जिंग अपने आदमी को लेके आ जाता है। जिन सबको देखकर कि यहाँ पर यूनियन समझ चुका था ये सब असल में उसे पकड़ने के लिए आया है। जहाँ पर जिंग यूनियन से कहने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो चिंगपिंग पवेलियन में, क्योंकि हमारा लीडर तुमसे कुछ बात करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी शैडो स्ट्राइक का असर नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारा अच्छा ही खातिरदारी करेंगे। लेकिन यूनियन उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए हो, और इसलिए मुझे पता है कि तुम लोग मेरा कैसे खातिरदारी करने वाले हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।